सुप्रभात। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद जो है वो कल वाला ही उपनिषद है, नरसिंह पूर्वतापिन्योपनिषद, जिसका भाग 2 मैं आज पढ़ूंगी क्योंकि वो कल फिनिश नहीं हुआ था। और क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मैं कुछ सफाई कर रही थी तो उससे निपट के आई, तो इसलिए तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ। देवताओं ने प्रश्न किया, भगवान यह बताने की कृपा करें कि भगवान नृसिंह को महाविष्णु नाम से क्यों संबोधित करते हैं। प्रजापति बोले, सभी भूतों, सभी देवों, सभी लोकों में भगवान नृसिंह अपनी महिमा से समान रूप से व्याप्त हैं। जिस प्रकार से मांस पिंड में चिकनाई व्याप्त है, वैसे ही वे सभी अवयवों समेत सब पूरे शरीर में व्याप्त हैं। यह संसार उन्हीं से ओतप्रोत होने के कारण प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। इनकी महिमा का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। जो प्रजापालक, प्रजा द्वारा उपासना किए जाने वाले सर्वत्र समान रूप से व्याप्त प्रजापालक हैं और जिनके समान कोई हुआ ही नहीं, वे भगवान नरसिंह विविध ज्योतियों में 16 कलाओं से युक्त होकर व्याप्त रहते हैं। इसी कारण उन्हें महाविष्णु कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान नरसिंह के लिए ज्वलंतम का प्रयोग क्यों होता है। ब्रह्मा जी बोले, सभी भूतों, सभी देवों और सभी आत्माओं को भगवान नरसिंह अपनी महिमा से प्रकाशित करते एवं स्वयं प्रकाशित रहते हैं। समस्त ज्योतियों एवं संपूर्ण लोक उनके ही प्रकाश से प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित करते हैं। भगवान नरसिंह की महिमा का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में लिखा है कि वे ही सविता के रूप में प्रकाश फैलाने वाले एवं प्रसविता के रूप में उत्पादन करने वाले सदैव प्रकाशमान रहते हैं। स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरों को प्रकाश पहुंचाते हैं। स्वयं तपते हुए दूसरों को भी तपाते हैं। स्वयं कांति युक्त होकर दूसरों को भी कांतिमान बनाते हैं। स्वयं परम कल्याण स्वरूप होकर सुशोभित होते एवं सबको सुशोभित करते हैं। इसी कारण उन्हें ज्वलंतम कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रजापति, भगवान नरसिंह के लिए सर्वतोमुखम का प्रयोग क्यों हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, वे अपनी महिमा से सभी भूतों, सभी आत्माओं, सभी देवताओं और सभी लोगों को स्वयं इंद्रियों से परे होने पर भी सबको सब ओर से देखते, सुनते, ग्रहण करते और सभी तरफ गमन करते हुए सभी स्थानों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सृष्टि के आदि में जो भगवान स्वयं एक ही थे, वे ही इस विश्व के रूप में प्रकट हो गए। वे भगवान ही विश्व के उत्पादक, पालक एवं संहारक हैं। ऐसे सर्वतोमुख भगवान को नमस्कार है। इसी कारण उन्हें सर्वतोमुखम कहा गया है। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, नरसिंहम यह विशेषण क्यों दिया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी जीवों में मनुष्य सबसे अधिक पराक्रमी और श्रेष्ठ है। सिंह को भी सबसे अधिक पराक्रमी कहा जाता है। इस कारण भगवान को नर और सिंह दोनों विशेषताओं से युक्त कहा गया है। भगवान का यह स्वरूप विश्व के लिए कल्याणकारी, सनातन एवं अविनाशी है। वेद भगवान ने कहा है, वे भगवान विष्णु सिंह का रूप धारण कर अपने भक्तों द्वारा स्तुत्य होते हैं। अनेक प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तजन प्रार्थना करते हैं। अपने भक्तों के लिए सिंह रूप में होने पर भी वे भयंकर नहीं होते। भगवान नरसिंह पृथ्वी और पर्वत पर सब जगह विचरण करते हैं। वे सभी रूपों में स्थित होते हैं। स्तोताओं की वाणी में भी वे ही निहित हैं। उनके 3 डगों में तीनों लोक समाहित हो जाते हैं। इन कारणों से उनको नरसिंहम कहते हैं।
देवताओं ने प्रश्न किया, हे देव, यह बताएं कि इस मंत्र में भगवान के लिए भीषणम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। प्रजापति बोले कि भगवान के भीषण रूप से सभी लोक, सभी देवता एवं सभी भूत प्राणी भयभीत हो जाते हैं, भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, परंतु स्वयं भगवान किसी से नहीं डरते। वेद में कहा गया है, इन भगवान के भय से वायु देवता प्रवहमान रहते हैं, समय पर भगवान सूर्य प्रकाशित होते हैं, अग्निदेव और इंद्र भी इनके ही भय से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तथा पांचवें मृत्यु देवता इनके ही भय से सक्रिय रहते हैं। इस कारण भगवान को भीषणम कहा गया है। देवताओं ने पूछा कि हे देव, यह बताएं कि भगवान नरसिंह को भद्रम क्यों कहा गया है। प्रजापति ने कहा कि भगवान भद्र अर्थात कल्याण स्वरूप हैं, स्वयं कांतिमान होकर दूसरों को भी कांतिमान बनाते एवं स्वयं सुशोभित होकर दूसरों को भी शोभायमान करते हैं। वेद में कहा गया है, याजकों के पोषक हे देवताओं, हम सदैव कल्याणकारी वचनों को ही अपने कानों से सुने, नेत्रों से सदैव कल्याणकारी दृश्य ही देखें। हे देव, परिपुष्ट अंगों से युक्त सदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वंदना करते हुए पूर्ण आयु तक जीवित रहें, जिससे हम भगवान का काम कर सकें, इसलिए भगवान को भद्रम कहा गया है। उन देवताओं ने प्रश्न किया कि हे देव, इस मंत्र राज में मृत्यु मृत्युम पदम क्यों आया है। प्रजापति ने कहा, भगवान अपनी महिमा से अपने उपासकों द्वारा स्मरण किए जाने पर उपासकों की मृत्यु एवं अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु को भी समाप्त कर देते हैं। वेद में कहा गया है, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य को प्रदान करने वाला है, जिसकी छत्र छाया यानी आश्रय में रहकर अमृतों का सुख तथा जिससे विमुख होकर मृत्यु जन दुख प्राप्त होता है, सन्मार्गगामी सभी देवगण जिसकी उत्तम शिक्षाओं का पालन करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम आहुतियां समर्पित करते हैं। इसी आधार पर उन्हें मृत्यु मृत्युम कहते हैं। देवताओं ने पूछा कि इस अनुष्टुप में नमामि पद क्यों आया है। प्रजापति ने कहा, भगवान नरसिंह की स्तुति सभी देवता, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष एवं मुमुक्षु जन करते हैं, इससे वे सबके स्तुत्य हैं। वेद भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जिन भगवान के लिए स्तुति करते हैं, जो ब्रह्मा और वेदों के आश्रयभूत है, इंद्र, वरुण, मित्र एवं अर्यमा आदि देवों ने जिनको अपना इष्ट बनाया है, उन भगवान के प्रति नमस्कार है। इसी कारण नमामि शब्द आया है। देवता पुनः पूछने लगे, हे देव, इस मंत्र में अहम पद क्यों आया है। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रुति का वचन है, मैं इस सृष्टि रूपी सनातन यज्ञ से पहले उत्पन्न हुआ हूँ। अमृत की उत्पत्ति का स्थान मैं ही हूँ, अन्न मैं ही हूँ। मैं समस्त ज्योतियों एवं शक्तियों का प्रदाता हूँ। जो मुझे सत्पात्रों को प्रदान करते हैं, उससे सभी का कल्याण होता है। जो स्वयं ही अन्न का उपभोग करते हैं, मैं उन्हें खा जाता हूँ। सच्चे साधक वे हैं जो इस प्रकार से जानते हैं, यही महान उपनिषद यानी सानिध्य या अनुभूति से प्राप्त महान ज्ञान है। तृतीयोपनिषद। एक समय देवगणों ने प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव, भगवान नरसिंह के अनुष्टुभ मंत्र की शक्ति और उसके बीज के बारे में बताने की कृपा करें। तब प्रजापति ने कहा, नरसिंह भगवान की सनातनी शक्ति माया के द्वारा ही ये संसार रचा गया है। वे ही इसकी रक्षा करती हैं एवं उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विनाश होता है। इस कारण भगवान की यह माया ही मंत्र राज की शक्ति है। इस माया को जान लेने पर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, भवसागर से पार हो जाता है तथा इस लोक में समस्त प्रकार की समृद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मज्ञानी चिंतन करते हैं कि नरसिंह भगवान की माया रूपी शक्ति ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत है। यदि यह माया शक्ति ह्रस्व है तो उस साधक के माया रूप में जानने से उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है और अमृतत्व
प्राप्त कर लेता है। यदि साधक दीर्घ रूप में जानता है तो वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यदि प्लुत रूप में जानता है तो इस रूप में जानने से साधक ज्ञानवान होकर अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इस विषय में ऋषि कहते हैं, हे माया शक्ति रूप बिंदुमय स्वर में संसार सिंधु से पार होने के लिए सरल भाव युक्त प्रयत्नशील होकर उपयोगी साधनों के साथ दीर्घायुष्य प्राप्त करने के लिए भगवान की श्री शक्ति यानी भगवती लक्ष्मी, शिव शक्ति यानी अंबिका, ब्राह्मी शक्ति यानी सरस्वती, षष्ठी शक्ति यानी स्कंद शक्ति तथा इंद्र सेना एवं ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली विद्या शक्ति की शरण में हूँ। आप सभी शक्तियों के साथ मेरी रक्षा करें। आकाश ही समस्त प्राणियों का आश्रयभूत है। समस्त प्राणी समुदाय की उत्पत्ति आकाश से ही होती है। आकाश से उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए प्राणियों का सृष्टि बीज आकाश ही है। इस विषय में ऋषियों ने कहा है कि स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम भगवान परम धाम में स्थित हैं। अंतरिक्ष में निवास करने वाले वसु वे ही हैं। अतिथि के रूप में वे ही घरों में उपस्थित होते हैं। यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित अग्नि एवं आहुति देने वाला होता भी वे ही हैं। भूलोक में इससे श्रेष्ठ स्वर्गलोक में तथा सबसे श्रेष्ठ सत्यलोक में भी उन्हीं का निवास है। आकाश में उन्हीं का निवास है। सबसे महान परम सत्य के रूप में पृथ्वी, जल, पर्वत तथा सत्य कर्मों में वे ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार जानने से पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद है। चतुर्थोपनिषद। देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न किया, हे देव, मंत्र राज अनुष्टुभ के अंगभूत मंत्रों को बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ओंकार, प्रणव, सावित्री यानी गायत्री, यजुर्लक्ष्मी तथा नरसिंह गायत्री को मंत्र राज का अंगभूत जानना चाहिए। जो इनको जानता है वह भौतिक ऐश्वर्य के साथ अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है। ओम अविनाशी है। संपूर्ण दृश्य जगत ओंकार की महिमा से ही चल रहा है। इस ओंकार से भूत, भविष्यत एवं वर्तमान सभी संबंधित हैं। तीनों कालों से परे जो कुछ है वह भी ओंकार ही है। यह सब ब्रह्ममय जगत ओंकार रूप है। परमात्मा रूप भगवान नरसिंह ब्रह्म ही है। सर्वात्म स्वरूप भगवान नरसिंह के 4 पाद हैं, जिसका निवास स्थान जागृत अवस्था और उससे व्याप्त यह संपूर्ण दृश्य जगत है और बाह्य जगत में जो अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। भूह, भुवः आदि सातों लोक जिनके अंग के रूप में हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय से ये 19 जिनके मुख हैं, जो इस भौतिक जगत के भोक्ता हैं। यह समस्त विश्व जिनका शरीर है तथा इसमें स्थित अंतर्यामी पुरुष होने के कारण जिनका नाम वैश्वानर है, वे वैश्वानर भगवान पूर्णतम परमात्मा भगवान नरसिंह के प्रथम पाद हैं। यहाँ सप्तांग का तात्पर्य सप्त संख्यक द्यु, सूर्य, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी और आहवनीय अग्नि से है। 19 मुख का तात्पर्य 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण तथा 4 अंतःकरण से है। जिनका निवास स्थान स्वप्नावस्था और उससे व्याप्त यह सूक्ष्म जगत है। जिनका ज्ञान आंतरिक अर्थात सूक्ष्म जगत में पूर्णतया व्याप्त है। जिनके 7 अंग हैं, जिनके 19 मुख हैं, जो सूक्ष्म जगत में व्याप्त उसके भोक्ता एवं पालक हैं। वे प्रकाश पुरुष हिरण्यगर्भ भगवान नरसिंह के द्वितीय पाद हैं। जिस स्थिति में सोया व्यक्ति न कोई कामना करता है, न कोई स्वप्न देखता है, वह सुषुप्तावस्था है। उस सुषुप्ति अवस्था और उससे उपलक्षित समस्त विश्व की प्रलयावस्था जिनका स्थान है, एक रूप में ही जिनकी स्थिति है, सर्वांग पूर्ण विज्ञान ही जिनका रूप है, जो स्वयं आनंदमय है और चिन्मय प्रकाश रूप मुख वाले हैं।
जो अपने स्वरूप भूत आनंद के भोगने वाले हैं, वे प्राज्ञ पुरुष नरसिंह के तीसरे पाद हैं। वे परमात्मा सब कुछ जानने वाले यार्मी समस्त जगत के कारण, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण वे प्रभु ही हैं। जिसको स्थूल का ज्ञान नहीं है, न सूक्ष्म का ही ज्ञान है, तथा जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ज्ञाता नहीं है, जिसे ज्ञाता या अज्ञानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो प्रज्ञान का भी घनीभूत रूप नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे न पकड़ा जा सकता है न व्यवहार में ही लाया जा सकता है, तथा जो निराकार अचिंत्य अर्थात अनुभूति रहित एवं अवर्णनीय है, जिसकी अनुभूति आत्मसत्ता के रूप में ही की जा सकती है, जो कल्याणकारी प्रपंच रहित सर्वथा शांत अद्वितीय तत्व है, वही भगवान नरसिंह का चतुर्थ पाद है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। वह आत्मा परमात्मा है, वह जानने योग्य है। अब सावित्री मंत्र के बारे में बताते हैं। यह सावित्री मंत्र यजुर्मंत्र के रूप में गायत्री छंद से संयुक्त होकर कहा गया है। यह सारा विश्व उसी से ओतप्रोत है। घृणीः सूर्यः आदित्यः मंत्र में घृणीः में 2 अक्षर, सूर्यः व्यून क्रिया से सूर्यः में 3 अक्षर और आदित्यः में 3 अक्षर हैं। इस प्रकार 8 अक्षरों वाला यह सावित्री मंत्र श्री विभूति से विभूषित है। इस मंत्र को इस तरह से जानने वाला लक्ष्मी के द्वारा विभूषित होता है। ऐसा ऋचा के द्वारा कहा गया है। ऋग्वेद की ऋचाएं स्वयं प्रकाशित परमाकाश रूप अविनाशी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, जहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं। उन स्वप्रकाश परमात्मा को जो साधक नहीं जानते, वे वेद पाठ से क्या लाभ प्राप्त कर लेंगे। जो उपासक उस ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं, वे आनंद पूर्वक परम धाम में निवास करते हैं। सावित्री मंत्र को जो इस तरह से जान लेता है, ऋग यजुः और साम वेद के मंत्रों की उसे आवश्यकता नहीं रहती। जो सर्व ऐश्वर्यमयी देवी, भूह लोक की लक्ष्मी, भुवः लोक की लक्ष्मी तथा स्वः लोक की लक्ष्मी है, जिनका नाम कालकर्णी है, वे महालक्ष्मी हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करें। यह यजुर्वेदोक्त गायत्री महालक्ष्मी की गायत्री है, जो 24 अक्षरों वाली है। यह जो कुछ भी दृश्य जगत है, निश्चय ही गायत्री स्वरूप है। इन महालक्ष्मी यजुर्वेदमयी महारूपिणी गायत्री को जो जान लेता है, वह महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। हम नरसिंह भगवान को गुरु या शास्त्र से जानते हैं। उन वज्र सदृश नख वाले परमात्मा को हम हृदय में धारण करते हैं। वे भगवान नरसिंह हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। देवताओं और वेदों की कारणभूता यही नरसिंह गायत्री है। जो इस तरह जान लेता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा, हे प्रजापति, आप हमें यह बताएं कि भगवान नरसिंह किन मंत्रों से प्रार्थना करने पर प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर प्रजापति ने कहा, मंत्र राज, अनुष्टुप मंत्र के प्रत्येक अक्षर 32 अक्षर से एक स्तुति मंत्र प्रकट हुआ है। इन्हीं मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए। यहाँ प्रजापति ने नरसिंह भगवान की स्तुति के रूप में 32 मंत्र प्रकट किए हैं। नरसिंह भगवान को अनुष्टुपमय कहा गया है। देखें इसी उपनिषद के 1.2 की पाद टिप्पणी। सृष्टि के उद्भव विकास का उन्हें आधारभूत तत्व स्वीकारा गया है। यहाँ उन्हीं 32 घटकों को आधार मानकर नरसिंह भगवान की स्तुति की गई है। 32 मंत्रों का विशेष प्रयोजन अनुष्टुप छंद के 32 वर्ण होने से है। 32 वर्णों वाले अनुष्टुप छंद के 32 मंत्रों द्वारा अनुष्टुपमय नरसिंह भगवान की स्तुति किया जाना और उनकी 32 शक्ति धाराओं से तादात्म्य स्थापित करके लाभान्वित होना समीचीन ही है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।
इसलिए जो नित्य प्रति इन मंत्रों से स्तुति करता है वह प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके उनके विराट रूप को देख लेता है और अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह जानने वाले को वही उक्त फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद है। पंचमोपनिषद। एक बार देवताओं ने श्रद्धापूर्वक प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, मंत्र राज अनुष्टुप का जो महाचक्र नामक चक्र है उसके बारे में बताने की कृपा करें। यह महाचक्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा मुक्तिदाता है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। व्यक्त अव्यक्त सृष्टि को अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था चक्र बनाया गया है उसे परम पुरुष का महाचक्र कहना उचित है। नरसिंह षट चक्रोपनिषद में चक्रों के विभिन्न रूप वर्णित हैं। प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, 6 अक्षरों से युक्त यह सुदर्शन नामक महाचक्र है। 6 ऋतुएं इसमें 6 अरों के समान हैं। ये अरे इसकी नाभि में प्रतिष्ठित होते हैं। माया रूप नेमी से यह संपूर्ण चक्र आवेष्टित है। आत्मा का स्पर्श माया नहीं कर सकती है, इसलिए बाहर से ही वह षड्दल चक्र माया द्वारा घिरा हुआ है। इसके पश्चात अष्टाक्षर युक्त अष्टदल चक्र 8 अरों वाला चक्र बनता है। गायत्री के एक पद में 8 अक्षर होते हैं, इसलिए इस चक्र के अरों की समता गायत्री के 8 अक्षरों से होती है। इसे भी माया ने बाहर से आवृत कर रखा है। यह माया हर क्षेत्र में व्याप्त रहती है। फिर द्वादशाक्षरी चक्र बनाते हैं। इस द्वादशाक्षरी चक्र की तुलना जगती छंद से करते हैं, जिसका एक चरण 12 अक्षर का होता है। यह चक्र भी बाहर से ही माया द्वारा आवृत होता है। तत्पश्चात षोडशार चक्र बनाते हैं, जिसमें 16 दल होते हैं। ये षोडश कलाएं भगवान नरसिंह की 16 कलाओं के रूप में होती हैं। भगवान 16 कला युक्त है, इस कारण इस चक्र को साक्षात भगवान ही समझना चाहिए। यह चक्र भी माया द्वारा बाहर से ही आवेष्टित है। तत्पश्चात 32 दलों वाला चक्र 32 अरों के रूप में होता है। 32 अक्षरों वाला अनुष्टुप छंद होता है। प्रत्येक अक्षर में एक अरे की भावना करनी चाहिए। माया के द्वारा यह भी बाहर से ही आविष्टित होता है। अरों के द्वारा यह भली प्रकार आबद्ध होता है। इस चक्र के अरे वेद हैं, इसके पत्ते छंद हैं। यह चक्र छंद रूपी पत्तों से ही सब तरफ घूमता है। यह सुदर्शन नामक महाचक्र 32 दलों के कारण ही विख्यात है। उसके मध्य में स्थित नाभि स्थान में भगवान नरसिंह से संबंधित एकाक्षरी तारक मंत्र ओम का न्यास करना चाहिए। यह तारक मंत्र एकाक्षर का ही है। चक्र के 6 पत्रों में सहस्रार हुम फट इस 6 अक्षरों वाले सुदर्शन मंत्र का न्यास करना चाहिए। चक्र के अष्टदलों में अष्टाक्षरी नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का स्थान है, न्यास करें। द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चक्र के 12 दलों में स्थापना करनी चाहिए। षोडश दलों में वर्णमाला के आरंभ के स्वर और बिंदु सहित 16 अक्षरों का न्यास करना चाहिए। चक्र के 32 दलों में 32 अक्षर वाले मंत्र राज अनुष्टुभ का न्यास करें। यह सुदर्शन नामक महाचक्र समस्त मनोभिलक्षित कार्य पूर्ण करने वाला मुक्ति का द्वार ऋक यजुः साम वेद रूप साक्षात पर ब्रह्म और अमृतमय है। अष्टवसु इसके पूर्व भाग में, 11 रुद्र दक्षिण भाग में, 12 आदित्य पश्चिम में, विश्वे देवा उत्तर में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाभि में तथा सूर्य और चंद्रमा पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। यहाँ जिस सुदर्शन महाचक्र के निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है उसका रेखा चित्र यंत्र भी बनता है। साधना अनुष्ठान के अंतर्गत मंत्र तंत्र यंत्र का उल्लेख मिलता है। इन यंत्रों को धारण करने का विशेष लाभ बताया गया है। वेद की ऋचा कहती है, परमाकाश रूप अविनाशी भगवान नरसिंह में सभी वेद स्थित हैं, सभी देवता भी उन्हीं में स्थित हैं। उन परमेश्वर यानी भगवान नरसिंह एवं उनके महाचक्र सुदर्शन को जो नहीं जानता उसे
ऋग्वेदादि वेदाध्ययन से कोई लाभ नहीं। भगवान नरसिंह एवं उनके चक्र को जानने वाला साधक श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। यदि कोई बालक अथवा युवा इस सुदर्शन नामक महाचक्र की जानकारी प्राप्त कर लेता है, वह महानता प्राप्त कर सबका गुरु हो जाता है, वह सभी मंत्रों का उपदेष्टा बन जाता है। इस यंत्र का पूजन और हवन मंत्र राज अनुष्टुभ के द्वारा होता है। इस सुदर्शन नामक यंत्र को राक्षसों के भय से मुक्त करने वाला तथा मृत्यु से तार देने वाला कहा गया है। गुरु द्वारा प्राप्त इस यंत्र को कंठ, बाह या शिखा में धारण करें। सप्तद्वीपा पृथ्वी भी यदि यह दक्षिणा में इसके उपदेशक गुरु को दी जाए तो कम है, इसलिए जितना बन पड़े उतना श्रद्धा युक्त भूदान करना चाहिए। देवताओं ने प्रजापति से पूछा, भगवन, मंत्र राज अनुष्टुभ का फल क्या फल है, हमें यह बताने की कृपा करें। प्रजापति ने कहा, नियमित रूप से इस मंत्र राज का अध्ययन जप करने वाला अग्नितप्त स्वर्ण की तरह हो जाता है। सूर्य, चंद्र एवं वायु के द्वारा भी वह पवित्र कर दिया जाता है। सत्य के द्वारा पवित्र होकर लोक एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र सहित सभी देवों द्वारा वह पवित्र हो जाता है, वह सभी के द्वारा पवित्र हो जाता है। जो इस मंत्र राज अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या तथा वीर यानी भातृ हत्या से मुक्त हो जाता है, वह समस्त प्रकार की हत्याओं से मुक्त हो जाता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है, वह सबको पार कर देता है। जो इस मंत्र राज अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और जल के प्रवाह की गति को अवरुद्ध कर देता है, वह देवताओं को स्तंभित कर सकता है, वह सभी ग्रहों की गति को अवरुद्ध कर सकता है तथा विश्व भी स्तंभित कर सकता है। जो इस मंत्र राज अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह देवताओं, यक्षों, नागों, ग्रहों तथा सभी मनुष्यों को अपने समीप आकर्षित कर लेता है, वह सबको आकर्षित कर सकता है। जो इस मंत्र राज अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, महलोक, जनः लोक, तपः लोक और सत्यलोक को जीत लेता है, वह समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो इस मंत्र राज अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ, उकथ्य याग योग, षोडशी योग, वाजपेयी यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ, अप्तो यार्म योग और अश्वमेध यज्ञों का यजन कर लेता है, अर्थात सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, वह सभी ऋतुओं से यजन कर लेता है। क्रतु जो इस अनुष्टुभ नारसिंह मंत्र का नियमित जप करता है, उसे ऋग, यजुः, साम और अथर्व वेद के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है, उसे वेद के आंगिरस भाग के स्वाध्याय का फल मिलता है, उसे पुराण, कल्प गाथाओं, नाराशंसी और प्रणव के अध्ययन का फल प्राप्त होता है। जप करने वाला मानो सबका अध्ययन कर लेता है। एक यज्ञोपवीतधारी 100 बिना यज्ञोपवीतधारी बालकों के समान होता है। एक वेद पाठी सद्गृहस्थ ऐसे 100 ब्रह्मचारियों के समान होता है। एक वानप्रस्थ ऐसे 100 गृहस्थों के समान होता है। एक सन्यासी ऐसे 100 वानप्रस्थियों के समान होता है। एक रुद्र जापक ऐसे 100 सन्यासियों के समान होता है। एक अथर्वशीरस एवं अथर्वशिख उपनिषद का स्वाध्याय करने वाला ऐसे 100 रुद्र जापकों के तुल्य है। ऐसे 100 अथर्वशीरस के पाठ करने वाले एक नारसिंह मंत्र का जप करने वाले के बराबर होते हैं। भगवान नारसिंह के मंत्र राज का साधक उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ पर वायु गमन नहीं करती, जहाँ पर सूर्य का ताप नहीं होता, जहाँ न चंद्रमा का प्रकाश होता है, न तारे चमकते हैं, जिस स्थान पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती तथा जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं होता, जो दुख रहित स्थान है, जो सदैव आनंददायी, परम आनंददायक, शांत, शाश्वत, परम कल्याणकारी, ब्रह्मादि देवों द्वारा वंदित, योगियों का परम लक्ष्य, परम पद है, जहाँ जाकर साधक इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद की ऋचा में भी कहा गया है, जिस प्रकार सामान्य नेत्रों से आकाश में स्थित
सूर्य देव को सहजता से देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वजन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णुदेव के यानी देवत्व के परम पद को श्रेष्ठ स्थान को देखते प्राप्त करते हैं। जागरूक विद्वान स्तोतागण विष्णुदेव के उस परम पद को प्रकाशित करते हैं, अर्थात जन सामान्य के लिए प्रकट करते हैं। जो ऐसा जानता है, ऐसे कामना रहित साधक को वह दिव्य पद प्राप्त होता है। यही महोपनिषद है। इति शांति। तो आज का हमारा ये उपनिषद समाप्त होता है। आप सब लोगों को देखने का बहुत बहुत साधुवाद। और अब से आधे घंटे 25 मिनट बाद हम एक मुस्लिम है समीर, एक मुस्लिम है जो अपना ये मजहब छोड़कर उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया है। हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे रात के 8 बजे इंडिया टाइम के अनुसार। तो आप बने रहिएगा और सुनिएगा उनकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा। तो मैं कोई अगर मेरे से बातचीत करना चाहता है तो मैं प्राइवेट में तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम है तो मैं बातचीत कर सकती हूँ। अगर कोई करना चाहता है तो मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग इस उपनिषद को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।